प्रशांत जी, मुख्य प्रश्न में उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। एक 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 मुख्यमंत्री है बिहार के, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आजकल कौन कहाँ मुकदमा कर दे नहीं पता। एक बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा जाता है कि जापान के कभी मुख्यमंत्री आए थे और वो कहे थे कि भाई आप हमें जरा पटना को दे दीजिए तो हम इसको टोक्यो बना देंगे 10 साल में कि 5 साल। तो उनका जवाब ये था कि आप हमें टोक्यो दे दीजिए, हम उसको 5 हफ्ते में पटना बना देंगे। तो मैं इस बात को इसको इसलिए कह रहा हूं ऑन अ सीरियस नोट, दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड है, लीस्ट पोल्यूटेड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो क्या अब ये है कि अब हम दिल्ली सबको हमें बनाना है, पूरे देश को हमें दिल्ली बनाना है, तो ये मुहिम है। अरे भाई दिल्ली में गड़बड़ हो रही है तो तुम्हें पता है दिल्ली गड़बड़ है, दिल्ली ठीक करो। जहां पे आदमी ठीक से रह रहा है, जहां पे सांस ले पा रहा है, उसको इस तरह से इंसेंटिव है कि वहां से जाओ। दिल्ली क्यों है कंजस्ट? आप दिल्ली पूरे देश को बना देना चाहते हैं। तो मैं एक अपनी टिप्पणी कर रहा था, दिस इज द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि आप चाहते हैं कि पूरा कबाड़ जो है, वो जो हम लोग तो यूपी में रहते हैं, अभी भी जो गणेश जी वाला टेम्पो अभी गड़गड़ 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 करता हुआ अभी भी चलता रहता है। वो तो केवल नॉइज पोल्यूशन नहीं, वो क्या क्या पोल्यूशन करता है वो मालूम नहीं। प्रशांत जी, ये सीरियस चीज है जो अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं। वो अगर अपना घाटा वो कर रहे हैं तो उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करेंगे, और भरपाई वो पीट पीट के 2 ही 4 देश है जहां से करेंगे। और मैं इसमें एक फिगर और ऐड कर दूं, अमेरिका में के इंटरेस्ट में ये है कि दुनिया में वॉर चलती रहे। जो अमेरिका जो जो फिगर्स हैं, करीब 350 बिलियन का जो व्यापार हुआ पिछले बार, रफली ये एस्टिमेटेड है, उसका 43% जो हथियार का व्यापार की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया है। और सबसे बड़े उसको खरीदने वाले दुनिया के सबसे बड़े जो इंपोर्टर्स हैं हथियार के, उसमें 1 नंबर यूक्रेन, 2 नंबर इंडिया, और फिर इस तरह से आते पाकिस्तान भी उसमें पहले 10 में है। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका कि यूक्रेन वॉर चलती रहे, इजराइल गाजा में उलझा रहे, और इंडिया पाकिस्तान की वॉर चलती रहे। ये अमेरिका के व्यापारी हित में है। मैं इस पे भी आपके अपने नजरिए से, कि वो पीसीस की बात कहने को है, वो मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाते चल रहे हैं, मतलब हम अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये सबको डंडा लगा लगा के कहेंगे कि तुम लोग शांति करो, शांति करो। वेयर अमेरिका इज हेडिंग, और उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है प्रशांत जी? सर, कोई भी आइलैंड पे जाओ कि ठंडे प्रदेश में जाओ, लेकिन शाम को दारू में आइस तो चाहिए। तो भले हम पीस की बात करें, मतलब कश्मीर में भी आप बैठो रात को -2 हो, आइस तो चाहिए ही दारू में सबको। तो वैसी बात है कि अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, डिफेंस के इक्विपमेंट बनेंगे तो बेचने तो पड़ेंगे, और बेचने के लिए ये सब अशांति फैलानी पड़ेगी। भले हम यूनाइटेड नेशन में पीस की बातें करें, और प्लस ये भी है कि काफी सालों में, मतलब काफी सालों बाद, ये जो पिछले 3-4 साल में जो वातावरण बन रहा है युद्ध वाला, वो पहले इतना नहीं था। मतलब पहले हम डेफिनेटली पीस में जी रहे थे, अभी वो पीस साली यहाँ रही, कहीं पर नहीं रही है। वो एक मतलब दूध जैसी सफेद बात आ गई है। और काफी टाइम से वो भी हम देख रहे हैं, जब से ट्रेड वॉर शुरू हुआ, खास करके जिनपिंग और ट्रंप के बीच में जो एक दूसरे की जो मारामारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ही ज्यादा सोच रहे हैं कि कुछ भी करके वर्ल्ड वॉर हो जाए, ताकि हम दोनों में से एक डिसाइड हो जाए कि हम दोनों में से महासत्ता कौन बनेगा, कौन है, कौन रहेगा। ये महासत्ता वाली गेम काफी टाइम से चल रही है। दूसरी बात ये, मुख्य मुद्दे पे अगर 2-3 बातें आपने बताई, एक इंडिया वाली भी बताई, दूसरी यूएस वाली। देखिए, दिल्ली का पॉल्यूशन, मुंबई का पॉल्यूशन, तो पिछले 5-10 साल में हम लोग भी एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में सबसे पहला मतलब डीकार्बनाइजेशन, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए बहुत मतलब एक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है। लेकिन पब्लिक का जो बढ़ावा, पॉपुलेशन से लेके व्हीकल का बढ़ावा, आज मतलब उसमें कुछ पॉलिसी लानी बहुत जरूरी है। जैसे ईवी ला रहे हैं, तो ईवी फॉर इंडिविजुअल डेफिनेटली क्या होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में ईवी आया, ऑटो रिक्शा हो, बसेस हो, तो ये सबसे कुछ ना कुछ, लेकिन अचानक से, क्योंकि एरिया तो बढ़ नहीं सकता है, दिल्ली का एरिया इतना ही रहने वाला है, जो भी होगा उसमें बढ़ावा आदमी का होगा, गाड़ियों का होगा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो तो सरकार को देखना है। सेम वे मुंबई में होने वाला है कि हम पहले ऐसा बोलते थे कि मुंबई इतना मतलब कंजस्टेड सिटी है, तो हम गुजराती में कहा करते थे पास्ट में कि मुंबई में कुत्ता भी अगर पूंछ हिलाता है तो वर्टिकल हिलाता है, उसके पास हॉरिजॉन्टल की जगह नहीं है।
तो सेम वे मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही हालत होने जा रही है दिल्ली में भी, कि कुत्ते को पूंछ भी हिलानी है तो वर्टिकल हिलानी पड़ेगी। मेन ये पूरा ये एक ऐसा चीज है जो पॉलिटिकल विल से भी नहीं आएगा, वो सोशल विल से आएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल, उसके अंदर इंप्रूवमेंट, चेंजेस, और उसके लिए डेफिनेटली कुछ बड़ी वाली पॉलिसी इंपोज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तब जाके ये मसला सॉल्व होगा। अभी यूएस में देखिए सर, डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब सत्ता में थे 16 से 20, तब उन्होंने उसमें देखा जाए तो विकास में या कंट्री के लिए ऐसा कुछ इतना नहीं किया था, वो नॉर्मल फ्लो में गए थे। 20 में ट्रंप की जो हुक्मी और उनका जो नेगेटिव नेचर था, उसके कारण जो बाइडेन मैदान मार गए थे और वो बराक ओबामा वाली लाइन पे चले थे, इसलिए वो वापिस मतलब आ गए जो बाइडेन। 20 से 24 में बाइडेन साइलेंट हुए, न पॉलिसी, न कूटनीति, न बायलेटरल रिलेशन, न कोई बड़ा धमाका। तो और वो 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीक वेंस पकड़ी लोगों की, कि पूरी दुनिया में से लोग यूएस में आके बसते हैं और डेवलप होते हैं, हमारे यूएस के सिटीजन्स को फायदा नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक थंब रूल अप्लाई किया था इस इलेक्शन में, अगर आपका उनका कैंपेन भी पता हो तो यूएस फर्स्ट, यूएस सिटीजन्स फर्स्ट। तो वो सिटीजन को मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, और इसीलिए ये बिल देखिए, हर बार हम ट्रंप के लिए कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, पर अब ये बिल को आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, 3 चीजें जो डाली है, एक डिफेंस, दूसरा मेडिकल, तीसरा फूड वाला। तो मेडिकल और फूड अब यूएस की एक समस्या बन रही है, क्योंकि बढ़ते हुए व्याप में काफी सारा कॉस्ट कटिंग, काफी सारा ले ऑफ, मतलब लोग एक दिन भी ईएमआई के बिना जी नहीं सकते हैं। और एक दिन की अगर सैलरी नहीं आती 15 दिन वाली, तो वो ईएमआई में बहुत तकलीफ आती है। हमारे जहाँ साहब वहां से, उनको ज्यादा पता होगा कि 15 दिन में सैलरी होती है वहां पर, और वो ईएमआई अगर भरने के आप कैपेबल नहीं हो तो हालत खस्ता हो जाती है। तो ये जो पॉलिसी जो आ रही है उसमें काफी सारे पिछले 5-10 साल में यूएस में ये बढ़ोतरी हुई है, होमलेस, ले ऑफ, और काफी लोग डिसेबल। तो ये चीजों में कैसे उनको हेल्प किया जाए, तो आई थिंक ये पॉलिसी में उनको ये बिल पास कराना होगा, या तो पैसा कहीं ना कहीं जो कहीं से लाए हैं वो स्पेंड कैसे किया जाएगा। यूएस में तो हर एक चीज का ऑडिट है भाई, हमारे जैसा थोड़ी है यहाँ से आया और डकार मार लिया। तो कहीं ना कहीं इसके नाम पे भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, अपने पास भी पैसा जो सरकार में पड़ा है वो इसके नाम से। तो वो बिल के लिए एलोन मस्क मुझे लग रहा है एक सेम ट्रंप की तरह बिजनेसमैन है। ट्रंप पहले बिजनेसमैन थे, बाद में पॉलिटिक्स में आए, तो मस्क भी वही लाइन पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो सीख लिए हैं। जिस तरीके से ये पिछले इलेक्शन में ट्रंप के साथ रह के पूरा कैंपेनिंग सीख लिया, पूरी पॉलिटिक्स सीख ली, तो उनको पता चल गया है कि अब ऐसे ही आगे बढ़ा जाएगा, तब जाके पूरी यूएस पे और यूएस के थ्रू पूरी दुनिया पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल चला सकते हैं। तो वो लेवल पे आई थिंक उनका एक स्वार्थ बढ़ गया है, मुझे लग रहा है। और यस, उसमें थोड़ी गलती ट्रंप की भी है कि पूरे इलेक्शन का फंडिंग से लेके हर जगह मस्क को साथ में रखा, और फिर जब कुछ देने की बारी आई तब उन्होंने ऑल्टमैन उनको आगे कर दिया था। तो ऑल्टमैन को लेके सऊदी अरेबिया में जाके उनके नाम का पर्सनल कैंपेनिंग किया, प्रचार किया उनके नाम का, कि भाई इनको साथ रखो। और सऊदी अरेबिया ने भी क्या किया आपको पता होगा, मैं तो वो वर्ल्ड से आ रहा हूँ, आईटी के वर्ल्ड से और एआई के वर्ल्ड से, तो मुझे पता है कि सऊदी की कंट्रीज ने बोल दिया कि हर एक को पूरा चैट जीपीटी इतने साल के लिए फ्री। आज आप आज की तारीख में आप चैट जीपीटी बहुत लिमिटेड यूज कर सकते हो, या आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा। उसकी जगह पूरा जो ओपन एआई वाला जो चैट जीपीटी है, जो ऑल्टमैन ने बनाया है, वो सऊदी कंट्रीज ने फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल के लिए कर दिया। अभी देखिए 3 साल में इतना बड़ा हंगामा, चैट जीपीटी फ्री कर देना, उसका डेटा आ जाना, तो ऑल्टमैन बहुत बड़ा बन जाएगा 3 साल में। तो वो हो सकता है मस्क को भी पीछे छोड़ देंगे, और इवन टॉप 10 जो फॉर्ब्स की लिस्ट में भी वो आ जाएंगे अगर ये चल गया तो। इसीलिए मस्क ने इनसे ये ओपन दुश्मनावट हम दोनों के बीच में हो गई है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। तो बिजनेसमैन प्लस नाउ पॉलिटिक्स, वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके मस्क अगर ये करना चाहते हैं, प्लस देखिए बाइडेन की आप पार्टी भी देख लो, यहाँ वो अगेन मोदी और ट्रंप दोनों एक लाइन पे चल रहे हैं कि जितने भी हमारे सामने है उनको हमारे खेमे में डाल दो। तो बाइडेन की जो पार्टी है अभी उसमें कोई चेहरे बचे नहीं है, अभी उनके पास शायद आगे पार्टी को ले जाने वाले ये ट्रंप के सामने ऐसे कोई बचे नहीं है। दोनों को आप रिलेट करो तो हो सकता है कि मस्क की कंपनी बने, पार्टी बने, तो काफी सारे वो डेमोक्रेटिक वाले भी मतलब मस्क को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है उनकी पार्टी बहुत ही शॉर्ट टाइम में फूली फल जाए और आगे जाके पॉलिटिकली सिर्फ मतलब ये जो ट्रायंगल रचने वाली बात है उसमें मस्क कहीं ना कहीं मैदान भी मार सकते हैं। तो मस्क अभी वही रंग चक्के ब्लड
टेस्ट हो गया है उनका, पॉलिटिक्स प्लस बिजनेस इक्विवेलेंट टू दुनिया पे कर लो, दुनिया मुट्ठी में, जो हमारे रिलायंस वाले जो बोल रहे हैं ना, तो वो दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। और मस्क ने ऑलरेडी देखिए स्पेस में काम कर लिया है, सिर्फ डिफेंस एक बाकी है, इसीलिए ये डिफेंस वाला जो बाकी है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर इसमें बिल पास करा के डिफेंस वाला आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है किसी और को साथ में ले लेंगे, ऑल्टमैन जैसे को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पूरा बिजनेस का खेल है, बिजनेस का गेम है, ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, एक दूसरे की स्वार्थ की गेम है सर।